हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 4 का सवाल देखेंगे। इसमें किस किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। चलिए देखते हैं टाइप 4 का सवाल कैसा कैसा होता है। चलिए, टाइप 4 का पहला सवाल आप लोगों के सामने में है। यहाँ इसमें कुछ इस प्रकार का सवाल आएगा। इसमें कुछ छोड़ेगा, कुछ आएगा। मतलब कुछ आदमी काम कर रहा है बीच में छोड़ के चला गया। इसमें और कुछ होगा कि काम कर रहा है दो आदमी, कुछ आदमी और को शामिल कर लेगा। इस प्रकार का इसमें सवाल आएगा। जैसे देखो, इसमें है, कहता है एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है। क्या बोलता है? एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है। ये अकेला अगर करता है 40 दिन में कर सकता है, बट वो 5 दिन तक कार्य करता है। लेकिन वो 5 दिन तक कार्य करता है ना, इसके बाद वो कहीं चल जाता है और फिर बी उसे 21 दिनों में समाप्त कर देता है। ये किसी काम से चला गया कहीं दूसरी जगह, उसके जगह पर बी आया तो उसको 21 दिन में समाप्त कर देता है। मतलब शेष काम जो बचा है उसको बी 21 दिन में कर देता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? अगर दोनों बोलता है दोनों अभी मिल जाए, जो कहीं गया था ए वो भी आ गया और बी दोनों मिलकर काम करने लगे, तो काम कितना दिन में समाप्त कर देगा? सवाल को समझा? बोलता है एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है, वो 5 दिनों तक कार्य करता है। 5 दिन तक क्या है, और फिर बी उसे 21 दिन में समाप्त कर देता है। और ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? चलो देखते हैं सवाल कैसे बनता है। इसमें बोलता है आदमी के क्या है। सबसे पहले बोले आदमी लिखना, फिर समय लिखना है, फिर कार्य क्षमता लिखना है, और फिर पूरा कार्य लिखना है। यही तो है मैन मुल्ला इसका ना। चलो, आदमी है ए जो करता है वो 40 दिन में अगर काम करते रहता 40 दिन में समाप्त कर देता, लेकिन वो 40 दिन तक काम नहीं किया ना। चलो, सिर्फ ए का संपूर्ण भाग दिया है। ए अगर काम करते रहता 40 दिन में, बी का संपूर्ण दिया है कि वो कहता है वो ए जाता है तब बी घुसता है ना। तो बी अगर नहीं जाता तब तो अब तो ए ही करता कि कहीं चला गया, छोड़ो चला, तब टोटल काम कितना हो जाता? तब ये अकेले है, तो अकेले मतलब 40 यूनिट काम है ना। वहाँ दो गो रहता था, दोनों का एलसीएम थे। यहाँ अकेले है तो अकेले को क्या 40 यूनिट काम है मतलब ना। मतलब ये 40 दिन में कर रहा है, तो मान लो 40 यूनिट काम है मेरा, तो डेली 1 यूनिट काम करेगा। मतलब 40 दिन में 40 यूनिट काम करता है, मतलब पर डे 1 यूनिट काम करता है। मतलब उसका औकात है कि 1 दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। तो 40 यूनिट काम 40 दिन में करता है। तो 5 दिन तक काम किया ना, 5 दिन तक में ए द्वारा किया गया कार्य 1 दिन में क्या यूनिट करता है? 1 दिन में 1 यूनिट, तो 5 दिन में 5 यूनिट करेगा। 1 गुना 5 अर्थात 5 यूनिट काम करता है। अब शेष काम कितना बचा? शेष 5 यूनिट काम तो ये कर दिया है। शेष बचा है, शेष कार्य बचा है तुम्हारा जा करके टोटल था 40 यूनिट। 40 यूनिट में 5 यूनिट काम खत्म, 35 यूनिट काम अभी बचा है ना। ये 35 यूनिट काम अभी बचा है मेरा ना, शेष कार्य है। और इस काम को जो है, अब 35 यूनिट काम को बी नाम का आदमी कर रहा है ना। बी नाम का आदमी आया और शेष काम, ये 35 यूनिट जो काम बचा था इसको ये कर रहा है। तो 21 दर से जो कर रहा है, जो 21 दिन में समाप्त कर देता है, तो मतलब ये 21 दिन में कर रहा है ना। बी 21 दिन में 35 यूनिट काम कर रहा है, इसका काम खत्म हो गया है। अब इस पर चलेगा क्या? शेष काम यही बचा है ना मेरा। तो बी 21 दिन में कर रहा है 35 यूनिट, तो इसका क्षमता कैसे निकलेगा? क्षमता हम लोग एक फार्मूला याद किए थे, पूरा कार्य बटे समय ना। तो क्षमता हो जाएगा 35 बटे 21, 7 बचे 35, मतलब 5/3 यूनिट काम करता है। 5/3 यूनिट मतलब 1 दिन में 5/3 यूनिट काम करता है ना। अगर दोनों मिल जाए तो क्या बोलता है? तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? और ये बोलता है ये दोनों मिल गया ना। दोनों मिल, ए और बी मिलकर 1 दिन में कार्य समाप्त करता है। ए और बी मिलकर 1 दिन में कितना काम समाप्त करता है? ए 1 दिन में 1 यूनिट और बी 1 दिन में 5/3 यूनिट ना। दोनों मिलकर 1 दिन में क्या यूनिट? 5 दिन 8/3 यूनिट हो जाएगा ना। 8/3 यूनिट दोनों मिल के कर रहा है
ना, ए प्लस बी मिलकर ना, ए प्लस बी मिलकर के 8/3 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो 40 यूनिट काम क्या दिन में करेगा? टोटल काम यही है ना मेरा, तो 40 में भाग दे देंगे, 40/8/3 अर्थात 40, 3 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे रह जाएगा, 8 पंजे 40, 15 दिन में समाप्त कर देगा दोनों मिल करके। समझ में आया? अगर समझ में आया तो टाइप 4 का दूसरा सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, क्या ठीक है? समझ में आ गया? ठीक, चलिए टाइप 4 का दूसरा सवाल है ये। इसमें बोलता है ए किसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर ए अकेले करता तो 80 दिन में पूरा कर सकता था, लेकिन उसने 10 दिन तक कार्य किया। लेकिन उसने क्या दिन तक काम किया है? 10 दिन तक ही काम किया है। शेष कार्य बी अकेला 42 दिन में पूरा करता है। शेष काम जो बचा है वो बी अकेले करता है 42 दिन में ना। अब बोलता है पूरे कार्य ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? अब बोलता है अगर दोनों मिल जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा ना। चलिए देखते हैं, सेम सवाल है, 1 नंबर का सवाल और 2 नंबर का सवाल लगभग सेम ही। चलो, इसमें आदमी है, समय है, कार्य क्षमता है और फिर पूरा कार्य। आदमी है, नाम का आदमी है, ये 80 दिन में पूरा कर रहा है ना। 80 दिन में कर रहा है मतलब टोटल काम कितना है? 80 यूनिट। क्या है कि ए नाम का आदमी के पास ही संपूर्ण काम करने का समय दिया है ना। तो चलो, ए 80 दिन में 80 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में क्या यूनिट काम करता है? एक दिन में 1 यूनिट काम करता है ना। क्या दिन तक काम किया है? 10 दिन तक काम किया है। तो ए द्वारा 10 दिन में किया गया काम, ए द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 10 यूनिट ना। तो शेष कितना बचाएगा? शेष कार्य 80 में 10 चला गया, 70 यूनिट काम बचा है। इस 70 यूनिट काम जो बचा है, इस 70 यूनिट काम को करता है बी अकेले 42 दिन में कर देता है। इस 70 यूनिट काम बी अकेले क्या दिन में करता है? 42 दिन में करता है। मतलब बी अकेले अब जो करता है 42 दिन में करता है 70 यूनिट काम ना। तो इसका क्षमता कितना है भाई? क्षमता 70/42 भाग दे देंगे, 7 6 42, 7 2 70, 2 3 6 2 5 10, मतलब ये भी निकला 5/3 यूनिट। इसका भी क्षमता कितना निकला? 5/3 यूनिट। 5/3 इसका यूनिट क्षमता निकला, इसका 1 यूनिट निकला है ना। पूरे कार्य ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? अब पूरा कार्य पूछता है। पूरा कार्य तो मेरा 80 है, शेष काम मेरा 70 था। पूरा काम 80 है, बोलता पूरा काम दोनों भिड़ जाए, ए भी भिड़ जाए और बी भी भिड़ जाए, मतलब दोनों भिड़ जाए, क्या दिन में समाप्त करेगा? तो पहले दोनों का क्षमता निकालना जरूरी है। दोनों मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में क्या यूनिट काम करता है? ए अकेला करता है 1 यूनिट काम और बी अकेला करता है एक दिन में 5/3 यूनिट काम ना। तो दोनों को जोड़ दोगे तो 8/3 यूनिट काम हो जाएगा। अब 8/3 यूनिट ए प्लस बी दोनों मिलके काम कर रहा है एक दिन में, तो ई टोटल काम क्या दिन में करेगा भाई? भाग दे दो, 80/8/3, 80 गुना 3/8, 8 2 80, 30 दिन में खत्म कर देगा दोनों मिलके। आया समझ में? समझ में आ गया? तो चलते हैं टाइप 4 का तीसरा सवाल की ओर। चलिए, टाइप 4 का तीसरा सवाल हम लोगों के सामने में है। इसमें बोलता है राम और मोहन किसी काम को 25 दिन में करते हैं। इसमें बोलता है राम और मोहन, मतलब रामा और मोहना दोनों मिलकर काम कर रहा है, जो कि 25 दिन में समाप्त कर देता है ना। अब दोनों मिलकर तो काम कर रहे थे, लेकिन दोनों मिलकर 15 दिन तक कार्य किया, लेकिन दोनों मिलकर 15 दिन तक काम किया। इसके बाद क्या हुआ? राम को कुछ काम पड़ गया होगा, वो काम छोड़ दिया। अब तो शेष काम मोहन ने किया ना। तो मोहन ने काम छोड़ दिया, राम ने नहीं। राम काम कर रहा है, मोहन ने काम छोड़ दिया, मोहन को कुछ काम पड़ गया जिसकी वजह से वो काम छोड़ दिया ना। तो शेष कार्य राम ने 20 दिन में समाप्त किया। अब जो शेष काम बचा था उसको राम पूरा करता है क्या दिन में? 20 दिन में। तो प्रत्येक कितने दिन में पूछता है? दोनों अगर अलग अलग करता है तो क्या क्या दिन में समाप्त कर देता है ना। ये पूछना चाहता है सवाल। चलो देखते हैं। इसमें आदमी है मेरा, समय है, कार्य क्षमता है और फिर पूरा कार्य, बस इतना ही है। आदमी जो है पहले राम और मोहन था, राम बाबू और मोहन बाबू थे, ठीक है। इसका समय कितना था? 25 दिन में समाप्त कर रहा था। संपूर्ण भाग राम और मोहन का था,
नहीं, संपूर्ण भाग काम राम और मोहन के पास है कि इतना समय में ही खत्म कर देता है। तो टोटल काम 25 यूनिट मान लो, 25 दिन है 25 यूनिट क्या, तो एक दिन में क्या यूनिट कर रहा है दोनों, एक दिन में दोनों मिलकर 1 यूनिट काम कर रहा है। चलो दोनों मिलकर क्या दिन काम किया है, 15 दिन तक। तो 15 दिन में दोनों मिलकर कितना काम किया, 15 दिनों में दोनों ने मिलकर काम किया। दोनों मिलकर 15 दिन में कितना काम किया भाई, एक दिन में 1 यूनिट, तो 15 दिन में 15 यूनिट। शेष कितना बच गया, शेष कार्य 25 में 15 घटा दो, 10 यूनिट ही काम बचा है अब ना। ये 10 यूनिट काम को जो करता है राम 20 दिन में समाप्त कर देता है। ये 10 यूनिट काम जो बचा है राम करता है, राम करता है ना 10 यूनिट काम। राम शेष काम को, शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है, 20 दिन में समाप्त कर देता है। इसको ऐसे सजा के लिख दो, राम नाम का आदमी है, 20 दिन में करता है पूरा काम। टोटल काम मेरा 10 यूनिट है, शेष काम 10 यूनिट है, तो एक दिन में इसका क्षमता निकल जाएगा। 20 दिन में 10 यूनिट काम, तो एक दिन में मतलब आधा यूनिट काम कर रहा है ना, एक दिन में आधा यूनिट। और राम प्लस मोहन एक दिन में 1 यूनिट, जिसमें आधा यूनिट ही मोहन कर रहा है। मोहन कर रहा है कि राम रे, राम शेष कार्य को 20 दिन में राम करता है। राम 20 दिन में करता है 10 यूनिट काम, तो एक दिन में आधा यूनिट काम करता है। तो मोहन का निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, राम प्लस मोहन का है 1 यूनिट, तो राम का जो है क्षमता लिख देते हैं, प्लस मोहन बराबर 1 यूनिट, तो मोहन का क्षमता निकल जाएगा। मोहन का भी आधा यूनिट ना, मोहन भी आधा यूनिट काम करता था और राम भी आधा यूनिट काम करता है। पूरा काम कितना है 25 यूनिट। अब आधा यूनिट ही भी आधा यूनिट ही भी, दोनों का पावर है सेम, तो 25 दिन में 25 यूनिट टोटल काम है 25 यूनिट। तो 25 यूनिट काम क्या दिन में करेगा, 25 बटे आधा मतलब 25 गुना 2 बराबर 50 दिन में दोनों करेगा। 50 दिन में क्या किया, राम करे या मोहन करे, फिर मोहन भी करेगा 50 दिन में, राम भी करेगा 50 दिन में, क्या कि दोनों का क्षमता सेम है। ठीक है, चलते हैं हम लोग टाइप 4 का चौथा सवाल की ओर। चलिए टाइप 4 का चौथा सवाल है हम लोगों के सामने में। इसमें बोलता है, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि काम छोड़कर जा रहा था ना, इसमें अब शामिल हो रहा है। चलो देखते हैं इसको। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 25 तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी अलग अलग काम कर रहा है, ए 25 दिन में और बी 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक कार्य प्रारंभ करता है, एक कार्य करना स्टार्ट करता है, तथा 10 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है। ये काम स्टार्ट करता है, 10 दिन तक काम करता है, 10 दिन तक काम किया। अब जो है 10 दिन के बाद बी को भी शामिल कर लेता है, बी भी शामिल हो जाता है ना। तो बताइए कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे। तो मतलब अब बताइए, मतलब शेष काम जो बचा है वो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, यही बोल रहा है सवाल। तो चलो सबसे पहले हम लोग आदमी लिखते थे, मैन टाइम इफिशियंसी, अंग्रेजी में है कोई दिक्कत, टोटल वर्क, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिए अंग्रेजी इसका अर्थ। मैन मतलब आदमी, टाइम मतलब समय, इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, टोटल वर्क मतलब पूरा काम। चलो मैन जो है आदमी के क्या है, ए तथा बी है, ए तथा बी लिख दिए। एक क्या दिन में 25 दिन में, बी क्या दिन में 20 दिन में। इसका अब देखो टोटल काम कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं, 25 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 100 यूनिट हो जाएगा ना है। चलो तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 25 दिन में 100 यूनिट, तो एक दिन में 4 यूनिट। बी का 20 दिन में 100 यूनिट, तो 5 यूनिट ना। चलो ये इतना कर रहा था, लेकिन क्या कहता है सवाल, ऐसा नहीं कर रहा है। सवाल कहता है ए कार्य प्रारंभ करता है, ई आदमी का कार्य प्रारंभ करता है, मतलब ए नाम का आदमी जो था वो काम प्रारंभ किया, स्टार्ट किया। वो क्या दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। तो ए द्वारा 10 दिन में कितना काम हुआ होगा, ए द्वारा 10 दिन में क्या गया कार्य कितना है, 10 गुना 4, एक दिन में 4 यूनिट, तो 10 दिन में 40 यूनिट। शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य 100 में 40 घटा दो, 60 यूनिट काम बचा है। इस 60 यूनिट काम करने के लिए बी को भी शामिल किया है ना।
अब ए प्लस बी दोनों मिल गया था, ए प्लस बी मिलकर दोनों एक दिन में कितना काम करता है? 9 यूनिट। ए प्लस बी मिलकर के 9 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिलकर के 9 यूनिट काम कर रहा है। तो 60 यूनिट काम क्या दिन में ख़त्म कर देगा? 60/9, 3 तिया 9, 20 तिया 60, 6 पूर्णांक 2 बटे 3 दिन में समाप्त कर देगा। आया समझ में? चलिए टाइप 4 का 5वां सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए टाइप 4 का 5वां सवाल सामने में है, जिसमें बोलता है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करता है, दोनों मिलकर काम तो कर रहा है, लेकिन क्या दिन तक? 5 दिन तक। इसके बाद एक कार्य को छोड़कर चला जाता है, एक काम को छोड़कर चला गया कहीं, छोड़ो जो चला गया। तो बताइए बी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? अब जो शेष काम बचा है वो बी पर अकेले थोप दिया बेचारा हुआ, तो बताओ बी कितना दिन में करेगा? चलो किसी के ऊपर थोपे, हम लोगों को क्या काम है? हम लोगों को तो सवाल बनाने से काम है ना। पहले बोले मैन है, टाइम है, इफिशियंसी है, और फिर टोटल वर्क ना। मैन जो है ए नाम का आदमी है और बी नाम का आदमी है, दोनों कर रहा था 25 दिन में ए कर रहा था, 20 दिन में ही कर रहा था। टोटल काम निकाल देंगे तो एलसीएम लेते हैं, टोटल काम मेरा निकल जाता है 100 यूनिट काम मेरा निकल गया। क्षमता निकाल लें, 25 चौके 100, इसका 4 यूनिट, इसका 5 यूनिट, कोई दिक्कत? एक दिन में दोनों मिलकर कितना करता है? ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है ना। ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 9 यूनिट, तो क्या दिन तक काम किया ए प्लस बी? ए प्लस बी मिलकर 5 दिन तक काम किया है, तो ए प्लस बी द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई? तो 9 × 5 = 45 यूनिट ना। ए प्लस बी मिलकर के 5 दिन में 45 यूनिट काम कर देगा ना। शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य 100 में 45 घटा दो, 55 यूनिट काम मेरा बच गया है। ये 55 यूनिट काम क्या करेगा? बी करेगा। ये तो चला गया है घूमने घामने, चलो नानी घर नाना घर जहाँ जाना है चला गया। बी शेष काम को करना है, बी को शेष काम करना है। ये 55 यूनिट काम को कौन करेगा? बी करेगा। बी का क्षमता कितना है? 5 यूनिट। बी का क्षमता 5 यूनिट, इस दर से इस शेष काम को यही बचा है 55 यूनिट। एक दिन में बी 5 यूनिट काम करता है, तो 55 यूनिट काम करने के लिए कितना दिन लगाएगा? 55/5, 11 दिन लगा देगा। चलो भाई समझ में आया? चलो यहाँ तक हम लोग पढ़े। अब यहाँ तक का जो सवाल है, यहाँ तक ही आप लोगों का नवोदय नेतरहाट सैनिक स्कूल का जो भी स्टूडेंट है यहीं तक सवाल पूछेगा, इससे बाहर नहीं। अब यहाँ से जो चलेंगे टाइप 1 से आगे जितना तक चलेंगे वो सब हो जाएगा यूपीएससी बीपीएससी के लिए, लेकिन नवोदय नेतरहाट सब के लिए यहीं तक का है। ठीक है, टाइप 4 तक है तुम लोग नवोदय नेतरहाट सैनिक विद्यालय, ये सब के लिए टाइप 4 तक ही काफ़ी है टाइम एंड वर्क में। ठीक है, बाकी बात अब जो चलेंगे यहाँ से टाइप 1 से टाइप जहाँ तक जाए, टाइप मान लो 12 तक पढ़ाएंगे लगभग। टाइप 12 तक जो जाएंगे इसमें हो जाएगा तुम्हारा एसएससी, रेलवे, बैंक, एसआई या फिर डिफेंस विभाग में, ये सब में ये सारे सवाल पूछे जाएंगे डिफेंस सब कुछ। ठीक है, टाइप 4 तक ही तुम नवोदय नेतरहाट से मुल्ताना तक पूछ सकते हैं आप लोग। इस जहाँ भी सवाल ऐसा मिलेगा, विद्यासागर अंकगणित में मिल जाएगा, प्राथमिक अंकगणित में मिल जाएगा, लुसेंट अंकगणित में मिल जाएगा, जहाँ भी मिलेगा बना सकते हो। टाइम एंड वर्क का कहीं से भी सवाल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अगर वीडियो पढ़ने में मज़ा आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट भी करें। ठीक है, हमारे चैनल का नाम क्या है जानते हो? चैनल का नाम है DK 7643। बीच में गैप नहीं डालना है, बिंदु या कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख देना DK 7643 DK 7643। ठीक है, इन जब डालोगे यूट्यूब पर मेरा आ जाएगा चैनल, सब्सक्राइब कर देना। चलिए, यहाँ तक जो हम बताए इसमें आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हुआ हो या
सब टाइप 1 से टाइप 4 तक में आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके बतावें, उसको उस समस्या को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और ठीक है, कल से हम लोग टाइप 5 से टाइप 4 तक आज पढ़ लिए हैं, कल से टाइप 5 की ओर चलेंगे और टाइप 5 से 12 तक जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों का टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा, जिससे हम लोग कहीं किसी भी बुक से सवाल बना सकते हैं। ठीक है।